Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology। Psychology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेजिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले मैं आता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कार्य किए हैं पिछले 2014 से पिछले 12 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। और कुछ लोग उनकी माँ को अशब्द बोलते हैं, कुछ लोग यूथ लोग उनके व्यक्तित्व पे उनको अशब्द बोलते हैं, और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो सुनने में भी नहीं आता। कितने सभ्य रूप में उन्होंने अपील करी। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रोटेस्टर्स या दो कौड़ी के जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, गोलियां चलाई जाती हैं। अमेरिका में क्या होता है, उनको मार के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरे फ्रांस में लाइव गोलियां चलाई जाती हैं। चाइना की तो मैं बात ही छोड़ दूं, क्या किया जाता है। कोई भी एक ऐसा देश दिखाइए जहां पे प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति इस तरह के लोग इतना सभ्य तरीके से अपील करें। बच्चे हैं, बाग उनका पथ प्रदूषण, मतलब पथ से भटक गए, ऐसे करके कौन बात करता है? कोई नहीं बात करता। ट्रम्प की भाषा देखिए क्या यूज किया था उन्होंने पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स के लिए। ओके, तो ये भारत के कल्चर को दिखाता है कि किस तरह वो अपील कर रहे हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, बोलते ये हमारी भाषा है। ये भाषा कहाँ से हो गई भारत की? ये इसके लिए बॉलीवुड भी जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात है, माताएं जिम्मेदार है। तो जो दंड देने का विधान किया जाता है वो माता को किया जाता है बच्चों के लिए, चाहे बालक हो या बालिका हो। माता उनको नियंत्रित करती हैं, और ये समाज में कहीं चला गया है बिकॉज ऑफ स्कूलिंग, पेरेंटिंग, लॉज। इसमें बहुत बड़ा हाथ है लॉज का। आजकल शादियां नहीं मेंटेन करते लॉज, और ये इफेक्ट होता है कॉलोनाइजेशन का। चर्च से सीखा जाता है, कैथोलिक चर्च में, जो कि परिवार तोड़ता है। आप कैथोलिसिज्म में, क्रिश्चियनिज्म में देखिए परिवार कितने टूटते हैं। ये मत देखिए कितने सक्सेसफुल है, क्योंकि वो बहुत छोटा नंबर है। ऐसा नहीं कि सभी अनसक्सेसफुल मैरिजेस होती है, लेकिन ज़्यादातर अनसक्सेसफुल मैरिज होती है इन्हीं चर्च के सिस्टम्स में। और इनका प्रभाव अभी स्कूल के एजुकेशन में आप देखिए, जो रेबल चाइल्ड का जो इमेज बनाया गया था, रेबल चाइल्ड, वो गंदा इमेज था। रेबल चाइल्ड का इमेज वॉज, ये मूवी का क्रिएशन है कि अरे जब पूजा पाठ चल रहा हो तो जो आजकल के सलमान खान और ये सब लोग नटवर लोग होते हैं ना, क्या नाम है इनका, भांड बोलते हैं, इन्हीं के लोग इनको भांड बुलाते हैं। ये लोग कल्चर प्रमोट करते हैं, पंडित जी की बेइज्जती करो, हिंदुओं की बेइज्जती करो। ये सारा बॉलीवुड है, इस्लामवुड का है, उर्दू वुड का ये कमाल है। उर्दू वुड में ऐसा होता है। तो ये जो कल्चर प्रमोट किया गया, इन एक्टर्स को लगता है कि बड़ा अच्छा सिस्टम है ना। जैसे मुसलमान लड़का हिंदू लड़के से शादी करेगा, ये फैशन बनाया गया है। वो पूरा प्रोपेगेंडा है। मुसलमान लड़के से अगर हिंदू लड़की शादी करती है, उसका भविष्य बिगड़ जाता है, उसका कर्म खत्म हो जाएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुसलमान व्यक्ति तो अब्राह्मी है, अधर्मी है। अधर्मी से शादी करने पे आपका भविष्य, आध्यात्मिक भविष्य खत्म हो जाता है, आत्मा का प्रोग्रेशन रुक जाता है, वापस अब खराब योनि में चले जाते हो, और फिर बच्चे होंगे वो सारे मुसलमान होंगे, तो अधर्मी, हमारे वेदों के विपरीत है वो। न कर्म होगा, न पिंडदान होगा, न पिंडक क्रिया होगी, प्लस घर का कल्चर भी समाप्त हो जाएगा। पूरा घर का कल्चर कॉम्प्रोमाइज में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कल्चर है, ये उस तरह का कल्चर है जहां पे हिंदुओं को गाली देना, सनातन धर्म को गाली देना इज बिकम ए फैशन। तो मोदी जी की जो सभ्य धार्मिक अपील है, ये कहाँ से सीख रहे हो भाई? किसने सिखाया हिंदुओं को गाली देना? अगर आपको मुसलमान बॉयफ्रेंड, अब जितने में केसेस देख रहा था, सबका मुसलमान कोई बॉयफ्रेंड है, कोई किसी पति है। सोनाक्षी सिन्हा, उसका पति मुसलमान है ना। बहुत सारी हिंदू जो एक्ट्रेसेस जो बोल रही हैं, ये सब उनके पति को मुसलमान, बॉयफ्रेंड मुसलमान। तो कैसे वो धर्म की बातें कैसे होंगी? वो तो सिखाते ही हिंदू लोगों को गाली दो, ये सिखाते ही, मतलब इसमें छुपाया भी नहीं जाता, वो तो ओपनली बोलते। कैथोलिक चर्च में कोई शादी हो गया, वहां पे क्या सिखाया जाता है? हिंदू आइडोलेटर्स है, ये है वो है, यही सिखाया जाता है ना।
जरा उसमें कैथोलिक चर्च में भी गाली हिंदुओं को, तो कहाँ से उस लड़की या लड़के का भविष्य बनेगा? लड़की लड़के का भविष्य बन ही नहीं सकता। न उसको देवताओं में कोई रिस्पेक्ट, न उसको भगवान में कोई रिस्पेक्ट, न उसको कोई माता पिता में रिस्पेक्ट, कोई गुरु भी नहीं, वंदे भूमि भी उसके लिए पूज्य नहीं रही, वंदे मातरम भी नहीं बोल सकता। वैसे नहीं बोलो ना कि जब मैं वंदे मातरम बोलता हूँ मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। अरे भाई क्यों रहते हो फिर भारत में? किसी और देश में चले जाओ, है ना। इनको भारत का मजा भी चाहिए। सब जगह मुसलमानों की पिटाई होती है, पाकिस्तान में भी होती है, बांग्लादेश में भी होती है, बाकी देशों में होती है, लेकिन सारा जो बेनिफिट है ये लोग उठाते हैं सेक्युलर भारत के सनातन धर्म कल्चर का, और बाद में हिंदुओं को गाली देते हैं। बांग्लादेश चले जाओगे, ये लोग मुसलमान चले जाएं बांग्लादेश, क्या होगा वहाँ पे? देखो क्या हालत है मुसलमानों की वहाँ पे। पाकिस्तान में क्या हालत है, ईरान में क्या हालत है, इराक में क्या हालत है, कोई भी देश उठा लो ना जहाँ पे अच्छी हालत हो। यमन में क्या हालत है, समझे। सारे नॉन जो मुसलमान जो सुरक्षित है नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, और वहां पे जाके बदलना चाहते हैं सिस्टम। ओके, तो क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हिंदू बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपको पता ही है, अगर किसी मुस्लिम लड़की के फ्रेंड होंगे तो उसका बॉयफ्रेंड उसका वो हिंदू को मुसलमान को बोलेंगे तुम करो, उससे उसको जन्नत मिलती है, आपको जहन्नुम मिलता है, समझे। जो कन्वर्ट होता है उसको जहन्नुम मिलता है, दूसरे को जन्नत मिलती है, क्योंकि यहाँ का जीवन भी तो नरक हो जाता है ना। तो बड़ा विचित्र था, और प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो थी बहुत ही सभ्य, एज ए ग्रैंडफादर, एज ए फादर, बड़ी सरल अपील थी उनकी कि कुछ क्या सीख रहे हैं आप लोग। और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, इंस्टाग्राम ये जो रील कल्चर है ये शैलो लोग क्रिएट कर रहा है, ये खोखले लोग क्रिएट कर रहा है, हमारी यूथ जनरेशन को ख़त्म कर रहा है। इंस्टाग्राम पे आके बात करेंगे, इससे बात करेंगे, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे, ये उसका भी यही बना के कहीं और डाल देंगे। इन लोगों से कनेक्ट होगा हमारे गुरुकुलों से, हमारे गुरुकुल में सिस्टम को आगे लाना पड़ेगा। मॉडर्न एजुकेशन ने हमें इकोनॉमिक्स कोलैप्स करी है वेस्टर्न कंट्रीज में, आज गरीबी की सिचुएशन आ गई है। आज ही रिपोर्ट आई कि अमेरिका को यूरो बेच के जापानीज येन को स्टेबल करना पड़ रहा है, नहीं तो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये 8-8 साल में इकोनॉमीज गिर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। अभी मोरक्को में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इजराइल ने एक बड़ा सा अच्छा सा उन्होंने ऑपरेशन किया और स्पेन को माफ़ी मंगवा रहे हैं ताकि वो अमेरिकन बेसिस को अलाउ करे, क्योंकि वो पैलेस्टीन सपोर्टर्स थे, इजराइल को अपोज कर रहा था कंटिन्यूसली। उनका एक कोई पेदोरो सांचेज करके कोई है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग फॉरेन मॉडल्स को कॉपी करेंगे? और भारत जो इतना अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज हाई, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इज पाकिस्तान, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इज बांग्लादेश, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इज यमन, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इज पैलेस्टाइन, सारी फेल्ड एजेंसीज हैं। और अगर कैथोलिक का रेट ऑफ ग्रोथ देखना है, कैथोलिज्म का रेट ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिको, फेल्ड कंपनी, फेल्ड कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये कैथोलिक रेट ऑफ ग्रोथ है। तो ओनली रेट ऑफ ग्रोथ विच इज हाई जो समाज में होती है वो भारत की इकोनॉमी। हम लोग इकोनॉमी मैनेज करना आता है बिकॉज अर्थशास्त्र। भारत इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ हिंदू, ये तो स्पष्ट बात है। जब कांग्रेस की पार्टी ने बोला था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मजाक बनाया था भारत हिंदुओं का, है ना, क्योंकि वो खुद ही मुसलमान थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब व्हाट इज द मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, बताओ मेरे को। गुलामी होता है ना, दैट इज गुलामी रेट ऑफ ग्रोथ। विच इस्लामिक कंट्री इज रिच? यूएई इज रिच बिकॉज ऑफ इंडियंस, बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स, है ना। यूरोप का भी हाल होने जा रहा है, कैथोलिक रेट ऑफ ग्रोथ आ रही है, वहाँ पे कैथोलिज्म की रेट ऑफ ग्रोथ आ रही है। अमेरिका में भी प्रोटेस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ आ रही है, यूके में प्रोटेस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है, सब डाउन, सब डाउन। ओनली इकोनॉमी जो ग्रोइंग, इंडिया, जापान, जो नॉन अब्राहमिक है वो इकोनॉमीज ग्रो हो रही है, थाईलैंड, ओके, बर्मा की इकोनॉमी इज गोइंग अप नाउ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फिलीपींस, फिलीपींस का रेट ऑफ ग्रोथ डाउन है, कैथोलिक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है। डोंट गो बाय व्हाट रोड्स दे हैव, अब व्हाट विल बी द रोड्स इन द फ्यूचर वो देखना है आपको। जो पास्ट में था वो निकल गया, अभी फ्यूचर का देखना है। सो द सिस्टम हैज प्रूव्ड कि नॉन अब्राहमिक कंट्रीज
हैव ए हायर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वास्तविक के धर्म है, जमीन से जुड़े हैं, सूर्य से जुड़े हैं, चंद्र से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो वास्तविक रेट ऑफ ग्रोथ है वो। और ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं 1-2 दिन में। ईरान का युद्ध एक नए लेवल पे पहुंच रहा है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी एम्पायर अभी धीरे धीरे, सोशल मीडिया तो अमेरिका की बैन होनी चाहिए भारत में, भारत की सोशल मीडिया होनी चाहिए भारत की। इंडिया में इंडिया फर्स्ट, अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका में भी अमेरिकन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मनी ऑन आउटसाइड, दे शुड फोकस मनी अमेरिकन एजुकेशन फोकस करें, ताकि बाकी सब लोगों को इजी एजुकेशन अवेलेबल हो। तो थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील हैज़ रियली टच्ड एवरीबडीज हार्ट। आज अपोजिशन में आप किसको फॉलो करेंगे? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी किसके लिए बैठी हुई है? भारत के इस्लामिज्म और कैथोलिसिज्म दोनों एक साथ चलते हैं। कैथोलिसिज्म इस्लामिज्म को यूज करता है फॉर देयर बेनिफिट्स, गड़बड़ी मचाने के लिए। नेतन्याहू ने बोला ये चारा है, इसको जलाना पड़ता है। ही डजंट केयर कि मोरक्को में कितने लोग जा रहे हैं, उनका क्या हालत होने वाला है। नोबडी केयर्स, क्योंकि मालूम है चारा है, ये तो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, कुछ भी करेगी अपने लिए। एजुकेटेड होगी तो और प्रॉब्लम है, बम फेंकेगी, राइट। वी हैव सीन लॉकरबी बॉम्बिंग, कनिष्का बॉम्बिंग में तो कैनेडियन स्टेट का भी हाथ था, विच इंडिया हैज प्रूव्ड, कैनेडियन कोर्ट्स हैव प्रूव्ड। सो थिंग्स आर चेंजिंग। मेरा आप सबसे विनती है कि धर्म पे फोकस करें, बच्चों को धर्म के बारे में बताएं, माता पिता का रिस्पेक्ट, देवताओं का रिस्पेक्ट, देवियों का रिस्पेक्ट और भगवान का रिस्पेक्ट, शास्त्र संबद्ध बातें हो, सोशल मीडिया का नैरेटिव चेंज हो। ये भारत के लिए वेकअप कॉल है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सरल है और दिल छूने वाली अपील है, जिसका सभी को पालन करना चाहिए। सभी को, एटलीस्ट माता पिता को देखना चाहिए। आप किसको गाली दे रहे हो? सनातन धर्म को गाली दे रहे हो। आज तक सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करने वाला जिंदा नहीं रहा है, खत्म हो गए सारे दुश्मन। ये इतिहास है। अलेक्जेंडर किधर गया? मुगल एम्पायर किधर गया? सो मुगल सोगल बोलते हैं, मुगल किधर गया? क्रिश्चियन एम्पायर किधर गया? ब्रिटिश एम्पायर किधर गया? सब गायब हो गए ना। सनातन धर्म आज कल था, आज है, कल भी रहेगा। तो प्लीज आप प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील को ठीक से देखिए, उसको समझिए और अपने घर में विचार का चेंज लाइए। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये आज डायलॉग का समय है, ये प्रतिशोध से कुछ होता नहीं है। ये जो इंकलाब जिंदाबाद ना, ये मूवीज के लिए है। ये दूसरों का इंकलाब कराते हैं, खुद बैठते हैं एयर कंडीशन में, समझ रहे आप। ये जितने बॉलीवुड वाले हैं ना, जो आए थे रोने के लिए, कॉकरोच, बॉलीवुड से कॉकरोच आए थे ना बहुत सारे, क्या नाम है, शबाना, क्या नाम है इसका, ये सब कॉकरोच आए थे, तुरंत सिंपैथी आ गया पैलेस्टीन के लिए। सिंपैथी, क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड है, पति किस सबके मुसलमान है, पैलेस्टीन के लिए रोना आ रहा है। अरे भाई, तुम्हारे देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए कोरोना क्यों नहीं आ रहा? तो जाओ ना पैलेस्टाइन, ये सब बॉलीवुड भेज दो पैलेस्टाइन, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ, क्यों रहने का भारत में? पसंद नहीं तो जाओ ना यहाँ से। मेरा पूरा विश्व सनातनी है, पूरा विश्व सनातन धर्म का है। अमेरिका में भी नेटिव अमेरिकन रिलीजन सनातनी है, साउथ अमेरिका में इंडिजिनस रिलीजन सनातनी है। सूर्य चंद्र की पूजा होती है, अपने पूर्वजों की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है, एक भगवान उसकी पूजा होती है। तो ये आज पृथ्वी जो है वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में जा रही है। तो विल सी व्हाट हैपेंस फ्यूचर में। बट मेरा आप सबसे विनती है, प्रधानमंत्री के वीडियो को बार बार देखें, उसको समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आता है तो भगवान ही आपका मालिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमको ऊपर फीडबैक भी दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।